Good morning students, I am R.S. Janged. Welcome to my channel. Today I am going to teach you direct and indirect speech part first. आज हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट एंड और इनडायरेक्ट स्पीच की पार्ट फर्स्ट की। इन्हीं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को अपन रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं और नरेशंस के नाम से भी इनको जाना जाता है। सबसे पहले मैं कुछ सेंटेंस दे रहा हूँ, उनको थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। पहले मैंने लिखा है राम सेज कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू और मोहन इज ए गुड बॉय। अब यहाँ पर देखिए इसके दो पार्ट हैं। एक भाग है ये बाहर वाला भाग सेज और एक भाग है इन्वर्टेड कोमा के अंदर। एक भाग है इन्वर्टेड कोमा के बाहर और एक भाग है इन्वर्टेड कोमा के अंदर। ये जो बाहर वाला भाग है वो भाग कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब, यानी ये जो है सेज है वो तो कहलाती है रिपोर्टिंग वर्ब, और इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला जो भाग है उसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अब यहाँ पर इसका राम सेज और मोहन इज ए गुड बॉय, तो राम सेज और कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटा करके अपन ने क्या लगा दिया, दैट, यानी कंजंक्शन के रूप में किसका यूज किया यहाँ पर, दैट का। क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में है, सेज जो है वो प्रेजेंट टेंस की रिपोर्टिंग वर्ब है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो रिपोर्टेड स्पीच में जैसे इज है तो वो इज का इज ही रहेगा। तो राम सेज दैट मोहन इज ए गुड बॉय। दूसरा सेंटेंस मैंने दिया नेहा विल से सुमन इज वेरी ब्यूटीफुल। अब यहाँ पर देखिए विल से यानी रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस की हो गई, फ्यूचर टेंस की हो गई। और तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है तो भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई चेंज नहीं होता है। इसलिए सुमन इज वेरी ब्यूटीफुल तो इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। केवल जो है कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटा के किसका यूज करेंगे, दैट का। तो इसका क्या बना, नेहा विल से दैट सुमन इज वेरी ब्यूटीफुल। यानी और तीसरा सेंटेंस दिया है राम सेड मोहन राइट्स ए लेटर। अब यहाँ पे देखिए रिपोर्टिंग वर्ब जो है से की सेकंड फॉर्म है सेड, तो राम सेड यानी पास्ट में हो गई। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज हो जाता है, ये याद रखने की बात है। तो राम सेड मोहन राइट्स ए लेटर, यहाँ पर देखिए राइट्स कौन सा टेंस हो रहा है, प्रेजेंट सिंपल। तो यहाँ पर अगर प्रेजेंट सिंपल हो रहा है तो इसका मतलब इसको चेंज करेंगे पास्ट सिंपल में, यानी प्रेजेंट के जो चारों टेंस है वो पास्ट के चारों में क्रम वाइज चेंज हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल है, इसका मतलब चेंज होगा किसमें, पास्ट सिंपल में। तो राम सेड दैट मोहन राइट्स, राइट्स जो है प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, लेकिन पास्ट सिंपल में चेंज करेंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, इसलिए मोहन रॉट ए लेटर, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। अब जो तीन रूल अपने ध्यान में, जो तीनों एग्जाम्पल्स अपन ने लिए हैं उनसे तीन जो है रूल्स निकल करके आते हैं। पहला रूल क्या लिखा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है, जैसे यहाँ पर अपने पास है विल से, तो भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है वो बदल जाता है। अब वो कैसे कैसे बदलता है इसको अभी अपन एक बार बाद में अभी चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले रिपोर्ट दोनों का जो कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटा करके कंजंक्शन के रूप में जो साधारण वाक्य होते हैं उनमें दैट का यूज करते हैं, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस होंगे उनमें दैट का यूज करते हैं। ये बात अपने को याद रखनी है। अब थोड़ा सा नीचे दिया है चेंज इनटू रिपोर्टिंग वर्ब, कि रिपोर्टिंग वर्ब में भी चेंज होता है। वहां कैसे चेंज होता है, यानी यहाँ पर मैंने केवल सेज लिखा था, अगर मैं कहता राम सेज टू मी, ये भी हो सकता था। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर डायरेक्ट में अगर तुम्हारे पास से प्लस से टू प्लस ऑब्जेक्ट, यानी से टू और उसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, जैसे आई से टू हिम, तो इस प्रकार से टू और मी हिम ऑब्जेक्ट आ गया तो उसको बदलेंगे टेल प्लस ऑब्जेक्ट में। अगर सेज टू प्लस ऑब्जेक्ट आए तो उसको बदलेंगे टेल्स प्लस ऑब्जेक्ट में, और सैड टू प्लस ऑब्जेक्ट आ रहा तो उसको बोलेंगे टोल्ड प्लस ऑब्जेक्ट में। इस प्रकार से इसका रिपोर्टिंग वर्ब में भी इस प्रकार से चेंज इसमें हो जाएगा, यानी से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में और सैड टू को टोल्ड में बदल देते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ चेंज इनटू टेंसेज, यानी अपन ने बात की कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन हो जाता है। यानी कैसे कैसे परिवर्तन होता है इसका चर्चा अपन यहाँ पर कर रहे हैं।
एक तरफ मैंने लिखा है डायरेक्ट और दूसरी तरफ लिखा है इनडायरेक्ट, यानी डायरेक्ट में अगर कौन सा टेंस आ रहा है तो इनडायरेक्ट बनाते समय कौन से टेंस में परिवर्तन हो जाएगा। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनेट की। यदि डायरेक्ट में प्रेजेंट सिंपल है या इंडेफिनेट है तो उसको चेंज करेंगे पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनेट में। यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो उसको करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में। यदि प्रेजेंट परफेक्ट है तो उसको करेंगे पास्ट परफेक्ट में। यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो उसको करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। यानी अगर शॉर्ट में अगर इसको याद रखें तो इतना याद रख सकते हैं कि प्रेजेंट के 1 2 3 4 पास्ट के क्रमशः 1 2 3 4 में बदल जाते हैं, यानी क्रम वाइज उसी तरह से बदल जाता है। सिंपल सिंपल में बदलता है, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस में बदलता है, परफेक्ट परफेक्ट में बदलता है और परफेक्ट कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाता है। इस प्रकार से प्रेजेंट वाले किस में बदले, पास्ट में बदल गया। अब बात करता है पास्ट के। यदि यहां पर पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनेट है तो वो बदलेगा पास्ट परफेक्ट में। ये याद रखने की चीज है, यानी पास्ट सिंपल जो है पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, यानी 1 नंबर 3 नंबर में बदलेगा। यानी पास्ट कंटिन्यूअस जो है वो बदलेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, यानी 2 नंबर जो है वो 4 नंबर में बदल जाएगा। पास्ट परफेक्ट में कोई चेंज नहीं होता और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी कोई चेंज नहीं होता। अब हम बात करते हैं फ्यूचर की जो हेल्पिंग वर्ब है उनकी। शैल को शुड में बदल देते हैं, विल को वुड में बदल देते हैं, कैन को कुड में बदल देते हैं और मे को माइट में बदल देते हैं। इस प्रकार से इसको चेंज कर देते हैं। अगर कहीं पर मान लीजिए इज एम आर आ रहा है, केवल बी की फॉर्म आ रही है तो उनको चेंज करते हैं वॉज और वर में। अगर वहां पर मान लीजिए कुड आ गया, मॉडल्स की बात करूं, कुड आ गया, माइट आ गया, तो वो जो है वैसे के वैसे ही रहते हैं, उनमें भी कोई चेंज नहीं होता है। कुछ एग्जांपल्स मैं दे रहा हूं, जैसे पीछे मैंने कहा था कि मोहन सैड टू मी राम इज राइटिंग ए लेटर। अब देखिए मैंने यहां कहा था सैड टू, यहां पर आ गया रिपोर्टिंग वर्ब अपने पास आई सैड टू। यदि यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब सैड टू है तो सैड टू को किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में चेंज करेंगे। तो मोहन टोल्ड मी, ठीक है। दैट कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए अपन ने किसका यूज कर दिया, दैट का यूज कर दिया। राम इज राइटिंग ए लेटर, अब इज राइटिंग यहां कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है किस में चेंज कर रहे हैं, देखिए पास्ट कंटिन्यूअस में। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, इज एम आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। और पास्ट कंटिन्यूअस में क्या आएगी, वाज वर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। इसलिए इज एम आर की जगह यहां पर क्या कर देंगे अपन, वाज वर कर देंगे। अब राम के साथ क्या कर दिया, यहां पर वाज हो गया, तो राम वाज राइटिंग ए लेटर। फिर आगे दे रहा हूं ही सैड सोहन किल्ड स्नेक। तो ही सैड कॉमा, क्योंकि केवल सैड ही है तो सैड का सैड रहेगा, अगर सैड टू होता तो टोल्ड हो जाता। तो ही सैड दैट सोहन किल्ड स्नेक, यहाँ किल्ड जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है और वर्ब की सेकंड फॉर्म एकमात्र टेंस में यूज होती है और वो है पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनेट। और पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनेट अगर आ गया तो अपनी टेबल के अनुसार अपन उसको चेंज करेंगे किसमें, पास्ट परफेक्ट में। यानी वहां पर क्या आना चाहिए, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब वो है हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अपन ने क्या कर दिया, ही सैड दैट सोहन हैड किल्ड ए स्नेक। फिर सुरेश सैड ही इज ए क्लर्क। तो सुरेश सैड, क्योंकि यहां पर देखिए पास्ट टेंस की है, रिपोर्टिंग वर्ब किस में आई है, पास्ट में आ रही। पास्ट में आ रही है तो इसको चेंज हम किस में करेंगे, तो सुरेश सैड, सैड का सैड रहेगा। अगर मैं यहां पर होता सुरेश सैड टू मी तब हो जाता सुरेश टोल्ड मी। तो यहां पर केवल सैड है इसलिए सैड का सैड रह गया। तो सुरेश सैड दैट ही इज ए क्लर्क, तो ही इज की जगह क्या कर दिया, वॉज। मैंने अभी बताया कि अगर इज एम आर है तो उसकी जगह क्या हो जाएगा, वॉज वर। तो ही वॉज ए क्लर्क। इस प्रकार से ये अपना पार्ट फर्स्ट जो है ये थोड़ा लंबा चैप्टर रहेगा, इसमें 5-7 पार्ट्स में ये बनेगा पूरा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का लगभग। तो इसको कंटिन्यूस इसको देखते रहें, इस मेरे वीडियोज़ को इसको देखते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल और आप इसको देखें। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।